आज हम कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ओसिलेटरी सीक्वेंस के बारे में जानेंगे। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा कब? इफ़ एंड ओनली इफ़ लिमिट एग्जिस्ट। और लिमिट क्या होती है? यूनिक। यदि सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यूनिक लिमिट, तो वो क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। जैसे an बराबर 1/n, इसमें लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी an यानी 1/n करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0, जो कि लिमिट आ गई। तो लिमिट एग्जिस्ट हो गया तो क्या हो गया? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसी प्रकार इसमें भी कर सकते हैं। तो इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये क्या होगा? e को कन्वर्स करेगा, ये 1 को कन्वर्स करेगा, है ना। अब इसके कुछ पॉइंट्स है। en कंटेन मोर देन 1 लिमिट पॉइंट। तो यदि एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हो गए तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। एंड वी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा वो बाउंडेड भी होगा, पर तो बाउंडेड का कन्वर्जेंट होना ज़रूरी नहीं है। बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा? जब इट हैज़ यूनिट लिमिट पॉइंट, यानी या तो बाउंडेड प्लस यूनिट लिमिट पॉइंट, इसको हम बोल सकते हैं बाउंडेड एंड कोशी सीक्वेंस होगा, वो हमारे पास कन्वर्जेंट होगा। हम अनबाउंडेड सीक्वेंस नेवर कन्वर्जेंट की बाउंडेड सीक्वेंस है वो तो क्या होता है हमारे पास? बाउंडेड सीक्वेंस तो यदि यूनिक लिमिट पॉइंट हो तो कन्वर्जेंट हो जाता है, परंतु अनबाउंडेड सीक्वेंस है वो कभी भी क्या होता है? कन्वर्जेंट नहीं होता। जैसे n-n, ये क्या होता है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है। बाउंडेड सीक्वेंस विथ यूनिक लिमिट पॉइंट इज कन्वर्जेंट। एक हमारे पास इसमें एक ट्रिक भी दे रखी है कि xn और yn के अपॉन में लिमिट निकालनी है, और yn है जो अपॉन में जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो ये इसी के बराबर होगा n टेंस टू इन्फिनिटी xn+1 माइनस एक्स अपॉन yn+1 माइनस yn। अब हम मोनोटोनिक सीक्वेंस के लिए कन्वर्जेंट जानेंगे। तो यदि सीक्वेंस क्या है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है यानी बढ़ रहा है, और ऊपर हमारे पास अपर बाउंड भी मिल गया, बाउंडेड अबो है यानी अपर बाउंड मिल गया, तो क्या हो जाएगा? जो कन्वर्जेंट हो जाएगा। और कन्वर्ज किस पे करेगा? जो लीस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम है उस पर कन्वर्ज कर देगा। इसी तरह मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए भी यदि बाउंडेड बिलो है तो ग्रेटेस्ट जो लोअर बाउंड है यानी इन्फीमम है उस पर कन्वर्ज कर जाएगा। एंड नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए मोनोटोनिक सीक्वेंस टू बी कन्वर्जेंट इफ़ इट इज़ बाउंडेड। कि मोनोटोनिक सीक्वेंस है वो क्या होता है? बाउंडेड होगा तो वो क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। बाउंडेड के साथ हमने अभी देखा था कि यूनिक लिमिट होगी तो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब डाइवर्जेंट सीक्वेंस डज नॉट हैव एनी लिमिट पॉइंट, कि लिमिट पॉइंट नहीं होता, और एक इस पर लिमिट क्या होती है इसकी? प्लस माइनस इन्फिनिटी। जैसे कि n-n² n या माइनस e की पावर n, कि an होगा वो डाइवर्स टू इन्फिनिटी इफ़ फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर k हेयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट a की पावर n होगा वो k से बड़ा होगा, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। और माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्स करेगा ये इफ़ एवरी नेगेटिव रियल नंबर k here exists positive integer such that a की पावर m less than k for all n greater than equals to m। अब डाइवर्जेंट में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में डाइवर्जेंट। अब हम देखते हैं कि मोनोटोनिक प्लस अनबाउंडेड। अब मोनोटोनिक है इंक्रीजिंग एंड ऊपर से बाउंड नहीं है तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी को डाइवर्स करेगा। एंड मोनोटोनिक है डिक्रीजिंग प्लस अनबाउंडेड बिलो है तो डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी। एंड नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस नेवर डाइवर्ज। जैसे ये हमारे पास है तो इसमें 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? -1, फिर +2 हो जाएगा, फिर -3 +4। तो ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब मोनोटोनिक नहीं है। तो ये क्या होगा? डाइवर्जेंट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? ओसिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगा, जो ऊपर नीचे ओसिलेट कर रहा है। रिजल्ट्स है इसमें कुछ कि an और bn क्या है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, तो an और bn के जो जोड़ का डाइवर्जेंट होना ज़रूरी नहीं है, माइनस का भी डाइवर्जेंट होना ज़रूरी नहीं है, पर मल्टीप्लिकेशन होता है वो डाइवर्जेंट होता है, और डिवीज़न का डाइवर्जेंट होना ज़रूरी नहीं है। यदि an और bn का योग डाइवर्जेंट है तो दोनों का डाइवर्जेंट होना ज़रूरी नहीं है। एंड मल्टीप्लिकेशन डाइवर्जेंट है तो अलग अलग डाइवर्जेंट होना ज़रूरी नहीं है। an कन्वर्जेंट है, bn डाइवर्जेंट है, तो दोनों का योग होगा वो ऑलवेज डाइवर्जेंट होगा। ऐसे ही हम ओसिलेटरी सीक्वेंस के बारे में देखेंगे तो ओसिलेटरी सीक्वेंस होता है नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। जैसे -1 की पावर n, ये क्या होता है कि ना तो लिमिट पे एग्जिस्ट लिमिट पे कन्वर्स कर रहा है, ना प्लस माइनस इन्फिनिटी पे। ये क्या होता है? बड़े छोटे के बीच 2 नंबर्स आ गए तो उनके बीच क्या हो रहा है? ओसिलेट कर रहा है। ये वाला -1 की पावर n, ये +1 -1 +1 -1 के बीच ऑसिलेट करता है, ये ओसिलेटिंग फंक्शन हो जाता है। मोर देन 1 लिमिट पॉइंट्स एंड बाउंडेड।
इसमें भी दो तरह के हो गए, फाइनाइटली ऑसिलेटरी एंड इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी। फाइनाइटली लिमिट पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन सीक्वेंस आर फाइनाइट एंड इन, जैसे हमारे पास ये था अभी -1 की पावर n, तो इसमें क्या हो गया 1 और -1, लिमिट पॉइंट फाइनाइट है ना, तो ये क्या हो गया फाइनाइट ऑसिलेटरी। इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी क्या होता है, अनबाउंडेड एंड डाइवर्जेंट नाइडर प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी पे। जैसे ये वाला सीक्वेंस है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई -1 2 -3 4। ये क्या हो रहा है कि डाइवर्ज भी नहीं कर रहा और प्लस माइनस के बीच ऑसिलेट कर रहा है और अनबाउंडेड है, तो ये क्या होगा ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो गया। एवरी ऑसिलेटरी सीक्वेंस इज़ नॉन मोनोटोनिक बट कन्वर्स नीड नॉट बी टू। कन्वर्स का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा तो उसका ऑसिलेटरी होना ज़रूरी नहीं है। जैसे ये वाला सीक्वेंस है तो ये ऑसिलेटरी नहीं है पर नॉन मोनोटोनिक है।